अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथी निसोड्स की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि होम्योपैथी निसोड असल में ऐसी अद्वियात को कहा जाता है जो जिस्म की बीमार रतूबात से पैदा होती हैं, मसलन सराइनम, मेडोरिनम, सफलीनम, ट्यूबरकुलिनम। तो दोस्तों बात यह है कि चूँकि ये बीमार रतूबत से पैदा होने वाली अद्वियात हैं, ये जिस्म में इंतहाई गहराई तक असर रखने वाली अद्वियात हैं। मैंने अक्सर देखा है कि इन अद्वियात का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है। असल में निसोड्स उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब कोई भी बीमारी जिस्म के अंदर सप्रेस हो गई, दब गई हो, तो उस वक्त हम निसोड का इस्तेमाल करके तो बीमारी को जिस्म पर वापस लाते हैं। तो दोस्तों अगर हम जैसे ट्यूबरकुलिनम है, जब टीबी हो चुकी हो, टीबी एक्टिव हो, तो हमें चाहिए कि ट्यूबरकुलिनम का इस्तेमाल करने से पहले हम दूसरी अद्वियात मसलन कलक्रियाकार में ड्रोसरायड और सादा सी अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल करें और उससे हम टीबी का इलाज करें। लेकिन टीबी के इलाज के दौरान आपको ट्यूबरकुलिनम शुरू में नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो एज ए इंटरक्रंट रेमेडी आप उसे इस्तेमाल करवा सकते हैं, हफ्ते में 1-8 डोज दे सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप एक्टिव हालत में अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि सुजाक अगर हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि आप मेडोरिनम का इस्तेमाल करें, आप वहाँ पे थूजा वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो एज ए इंटरक्रंट रेमेडी भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और वैसे कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर एलोपैथी से हमारी तरफ आया है, पेशेंट आया है और उसका सुजाक दब चुका है, उसका गलत इलाज हुआ है, गलत इलाज होने की सूरत में जब साइकोसिस बीमारी नहीं बल्कि साइकोसिस मियाज़म बन चुका है, तो उसका इलाज करने के लिए हमें मेडोरिनम की ज़रूरत पड़ती है। या इन निसोड की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब पेशेंट में इनकी कोई पीकुलर अलामत मिले। समझाने का मकसद यही है कि आपने एक्टिव हालत में कभी भी निसोड का इस्तेमाल नहीं करना। इससे मर्ज़ ठीक होने की बजाय ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। इंशाल्लाह निसोड पे फिर बात करेंगे और फर्दर एक एक निसोड पे बात करेंगे कि ये किस वक्त और किस हालत में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पे भी आते हैं, तो यूट्यूब पे आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी इस्तेमाल करें ताकि आइंदा जो भी नई वीडियो आए आपको उसका इल्म हो। अल्लाह हाफिज़।